हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू वेदास इंस्टीट्यूट। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वीकली करेंट अफेयर्स। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स जो भी हैं, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में वो करेंट अफेयर कौन से हैं और वो कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ये पूरा वीकली करेंट अफेयर्स है, ये पूरा एक साथ मैं आपको बताने वाली हूँ और हम बहुत डिटेल में अच्छे से एक एक न्यूज़ को यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं अगर पहले न्यूज़ की बात करूँ तो 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों में स्विट्ज़रलैंड जो है ये लगातार तीसरे साल टॉप में रहा है। वहीं भारत के रैंक की बात की जाए तो ये रही 33rd रैंक पर रहा। सेकंड में रहा आपका जापान और थर्ड है यूएसए। चलिए तो हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेलिंग देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो अगर मैं बात करूं पहले की, पहला देश रहा आपका स्विट्जरलैंड, दूसरा देश रहा जापान और तीसरा रहा यूएसए। स्विट्जरलैंड जो है ये 7वीं बार लगातार टॉप में चल रहा है। ठीक है, ये बात किसकी की जा रही है तो ये बात हो रही है सर्वश्रेष्ठ देशों की, सर्वश्रेष्ठ देशों की। ये रैंकिंग निकाली जाती है यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा, वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा। यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट जो है ये 9 साल से इस रिपोर्ट को निकाल रहा है, जिसमें पिछले 7वीं बार से स्विट्जरलैंड जो है ये टॉप रैंक पर चल रहा है। वहीं अगर बात की जाए भारत की तो भारत इसके पहले साल में 30 रैंक पे था और अभी आगे बढ़कर 33rd रैंक पर गिर चुका है, मतलब कि 3 अंक नीचे गिरा है। ठीक है, ये चीज़ मतलब कि रैंकिंग जो है वो क्या हुई है और पीछे हो गई है। पहले 30 थी, अभी हो गई है 33वीं। वैसी बात की जाए अगर चाइना की तो चाइना 16th रैंक पर है और सबसे लास्ट जो देश है वो है बेलारूस, जो 89th रैंक पर आया है। ऐसे 2017 से लेकर 2020 तक लगातार स्विट्जरलैंड टॉप पे रहा। टॉप 10 देशों में डेनमार्क को भी इंक्लूड किया गया है इस बार। डेनमार्क ये भी आपका टॉप 10 देशों में इस बार आ गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे इस न्यूज़ को, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि पेपर में आता है न्यूज़, मतलब ये है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में। ओके, ये सेशन अगर आपको अच्छा लगता है, आपको इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो इसे आप पूरा बैठ के आराम से नोट्स वोट्स तक आप इसमें बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत को हरी झंडी दी है। ये न्यूज़ आपके छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। रायपुर स्टेशन से उद्घाटन किया गया है एक स्पेशल ट्रेन का, जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस है और ये छत्तीसगढ़ में दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है जो रायपुर दुर्ग होते हुए जाएगी सीधा विशाखापट्टनम। तो इसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स जो है वो दी गई है, तो इन्हीं डिटेल्स को एक बार और अच्छे से यहाँ पर समझ लेते हैं। तो बात की जाए अगर छत्तीसगढ़ की तो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दी है। वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। और ये इसका जो शुरुआत की गई, ये की गई 16 सितंबर से। स्टूडेंट्स, हमारे जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं उसमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो 16 सितंबर को जो है इसे स्टार्ट किया गया है, मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। दूसरी चीज़ ये चलेगी आपकी रायपुर दुर्ग विशाखापट्टनम। पूरे 6 दिन चलने वाली है ये ट्रेन। सिर्फ थर्सडे, गुरुवार जिसको हम कहते हैं, तो थर्सडे को ये नहीं चलेगी।
ठीक है। बाकी पूरे 6 दिन ये ट्रेन चलने वाली है। ये ट्रेन पूरी चेयर ट्रेन है, ठीक है। सारे इसमें आपको चेयर्स जो है ये मिलेंगे। 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये चलेगी और विशाखापट्टनम से दुर्ग आने में 8 घंटे लेगी, 8 आवर्स ऐसा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, खासकर हमारे सीजीपीएससी में। अब क्योंकि हमें सीजीपीएससी की तैयारी जो है वो अब यहाँ पे अच्छे से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो जो मैंने चीजें बताई है वो यहाँ पे लिखी हुई है, तो जब आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी आप उसमें से इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो सिलियारी में एक पेपर मिल में बहुत सी किताबें रद्दी के फॉर्म में मिली है जो कि स्कूली शिक्षा की थी, और ये किताबें जो है वो बिकनी थी, लेकिन ये बिकी नहीं है बल्कि रद्दी के भाव ऐसी ही पड़ी हुई थी सिलियारी के किसी पेपर मिल के अंदर में, ठीक है। तो इसे एक तरह का भ्रष्टाचार कहा जा रहा है, ठीक है, कि ये करोड़ों का भ्रष्टाचार है। और सही भी बात है, जो किताबें बच्चों को मिलनी चाहिए थी पढ़ने के लिए समय पर, वो नहीं मिल पाई, जिस वजह से बच्चों को भी उन किताबों को मार्केट से खरीदना पड़ा। तो ऑब्वियसली मार्केट से खरीदने में एक मार्केट वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा उन्हें महंगा पड़ता है, ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और इस पर अभी जाँच जो है वो चल रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है, नक्सलगढ़ के रुद्र के रफ्तार की धूम, वीनू मांकड़ ट्रॉफी में सिलेक्शन किया गया। तो बात की जाए अगर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में बस्तर के कटे कल्याण के ये लड़के हैं जिनका नाम है रुद्र कुमार देहारी, और गेंदबाजी का इन्हें बहुत ज़्यादा शौक भी है, और साथ में बहुत तेज़ रफ्तार की गेंदबाजी ये करते हैं। और साथ में ही इनका सिलेक्शन हुआ है वीनू मांकड़ ट्रॉफी के लिए, और राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित होने वाले बस्तर कि ये पहले खिलाड़ी हैं। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नोट्स जो है बनाएं ध्यान से और इस चीज़ को याद रखो क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बात की जाए, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है, तो ये है हमारे रुद्र प्रताप, और अगर इनकी बात की जाए तो ये है कटे कल्याण से, ठीक है, बस्तर के पास कटे कल्याण से है, और बस्तर के ये पहले खिलाड़ी माने जा रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। किस ट्रॉफी के लिए सिलेक्शन हुआ है, तो वीनू मांकड़ ट्रॉफी के लिए सिलेक्शन इनका किया गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो डेथ क्लेम अब 15 दिन में होगा सेटल। तो जब भी हम LIC पॉलिसीज लेते हैं और किसी की डेथ हो जाती है, जब हमें पॉलिसी के पैसे मिलने होते हैं तो उसमें बहुत सारी अड़चनें आती हैं, लेकिन यहाँ पर जो IRDA है, मतलब रेगुलेटरी बॉडी है इंश्योरेंस की, उसने यहाँ पर बीमा कंपनियों को ये निर्देश दे दिए हैं कि अब आपको 14 दिन के अंदर ही शिकायतों का निपटारा करना होगा। लेकिन देखिए इसमें बहुत से अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग इसके तरीके हैं होने के। जैसे कि बात की जाए यहाँ पे, तो 14 दिन तो बोला गया है यहाँ पे, सही है ये चीज़ कि 14 से 15 दिन के अंदर अंदर डेथ क्लेम जो है ये सेटल किए जाएंगे। लेकिन इसमें ये वो वाले बीमा दावे हैं जिसमें जांच की ज़रूरत नहीं है। तो जब जांच की ज़रूरत नहीं होती है ऐसे दावों में, तो पहले 30 दिन लग जाता था, अब बोला गया कि यार 14 से 15 दिन के अंदर अंदर ही आपको इसको क्या कर देना है, सेटल कर देना है, ठीक है। देखिए 15 दिन जो है ये सही रहेगा आपका आंसर, ठीक है, कहीं भी पूछेगा तो याद रखेंगे 15 दिन में सेटल करने के लिए बोला गया है। वहीं बोला है कि अगर जहाँ पर जिस भी बीमा के कार्य के लिए अगर आपको जांच की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसे कोई मामले हैं जिसमें जांच की ज़रूरत है, तो 45 डेज़ के अंदर में आपको जांच कंप्लीट करके यहाँ पर उसका निपटारा करना होगा। 45 डेज़ के अंदर में। पहले ये पूरा 90 दिन खींचा जाता था, 3 महीने लग जाते थे, ठीक है। तो उसको कम करके यहाँ पे क्या बोला गया है कि 45 डेज़ के अंदर में ही आपका ये जो निपटारा है ये हो जाना चाहिए। इसके साथ ही ये बोला है कि बीमा से रिलेटेड अगर आपको कोई भी शिकायतें हैं तो शिकायत आप तुरंत जो है वो दर्ज करवा सकते हैं, है ना। मतलब जो ग्राहक है वो बीमा कंपनी की भी शिकायतों को दर्ज करा सकता है, और 14 दिन के अंदर अंदर में शिकायत जो भी हुई है उसका निवारण होना चाहिए। अगर 14 दिन में आप निवारण नहीं कर पाते हैं तो आप जवाब देंगे, बीमा कंपनी जो है वो जवाब देगी कि जो शिकायत है उसका निपटारा क्यों नहीं किया गया। अगर फिर भी 14 दिन के अंदर अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो फिर जो ग्राहक है वो लोकपाल जा सकते हैं,
ठीक है, ये चीज़। तो डेथ क्लेम जो है अब काफ़ी आसान हो जाएगा, आसानी से जो पैसे हैं एक जो मिलने चाहिए, अगर कोई घर में कमाने वाला एक पर्सन है उसकी अगर डेथ हो जाती है ना, तो लोगों को अब ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीमा कंपनी जो है वो 15 दिनों के अंदर अंदर में ही आपका पैसा जो है वो आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो ये नेक्स्ट न्यूज़ है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। जैसे कि हम जानते हैं नीरज चोपड़ा जो थे ये डायमंड लीग में मतलब फाइनल्स के लिए लड़ रहे थे, लेकिन ये फिर भी चूक गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो उप विजेता रहे नीरज जी विथ 87.86 मीटर्स, और जो जीते हैं वो हैं ग्रेनाडा के, याद रखेंगे नाम, ग्रेनाडा के हैं एंडरसन पीटर्स, जो कि चैंपियन बने हैं। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स की जो थ्रो थी वो है आपकी 87.87, ठीक है। तो जस्ट क्या ही बोलूं, मतलब आप फर्क खुद देख सकते हैं कि कितना रहा है। लेकिन स्पोर्ट्स में हार जीत भी चलती रहती है और छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। जैसे कि पीटी उषा जी की भी अगर बात की जाए तो सेकंड के 100वें हिस्से से वो 4th आ गई थी, ठीक है। तो ओके, ये लक नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। इनके हाथ में भी शायद चोट लगी हुई है, फिर भी हाथ ब्रेक होने के बावजूद भी इन्होंने खेला और काफ़ी अच्छा खेला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान में ये रखना है कि लगातार तीसरी बार टॉप 2 में रहे हैं नीरज, ऐसे, ठीक है। ये 5 बार मतलब इन्होंने हिस्सा लिया है, जिसमें तीसरी बार लगातार ये सेकंड रैंक पर आए हैं। 2017 में ये 7वें रैंक पे थे, 2018 में ये 4थे रैंक पे थे। तो धीरे धीरे इनकी रैंक जो है वो बहुत अच्छी बन रही थी। खिताब इन्होंने जीता था 2022 का ओलंपिक्स का, ठीक, सॉरी 88.44 मीटर के साथ में डायमंड लीग का खिताब जो है वो इन्होंने जीता था, ठीक है। ओलंपिक्स नहीं, सॉरी, इसके पहले ओलंपिक्स की बात की जाए तो इन्होंने गोल्ड जीता था, और अभी की बात की जाए तो इन्होंने सिल्वर जीता है इस बार के ओलंपिक्स में, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर तो मेसी जो है इनकी भी वापसी हो गई है। ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं ये इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल, ठीक है। लेकिन ये न्यूज़ अभी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हाँ ये बहुत ज़्यादा है, तो इसको हमें पढ़ना और समझना दोनों ही पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ बात हो रही है बस्तर ओलंपिक्स की, और स्टूडेंट्स लिख के ले लिए, बस्तर ओलंपिक्स से आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो नक्सलगढ़ में 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर के बीच में बस्तर ओलंपिक्स जो हैं ये होने वाले हैं, ठीक। तो कब से कब तक होंगे, क्या होंगे, जल्दी जल्दी मैं बता देती हूं। तो बस्तर ओलंपिक्स 1 से 15 नवंबर, तो डेट याद रखेंगे। 3 स्तर पे ये होगा। ये स्तर है आपका ब्लॉक, फिर आएगा जिला और संभाग, ठीक है। तो 3 लेवल पे यहाँ पर बस्तर ओलंपिक्स किए जाएंगे। अच्छा, कौन कौन से स्पोर्ट्स इंक्लूड हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें आपका हॉकी इंक्लूड किया गया है, फुटबॉल, कबड्डी, टग ऑफ वॉर, वॉलीबॉल, इसके अलावा वेट लिफ्टिंग, ये, ठीक है। ऐसे तो इतने खेल जो हैं, 6 खेलों को यहाँ पर शामिल किया गया है। 1 से 15 नवंबर के बीच बस्तर ओलंपिक्स होने वाले हैं। ये क्यों होने वाले हैं, तो ये हम सब जानते हैं कि खेल जो है सिर्फ शारीरिक उस चीज़ को ठीक करने के लिए नहीं होता है कि आप मतलब उससे स्ट्रांग बनो, बल्कि खेल इसलिए भी खेला जाता है ताकि आप मानसिक रूप से भी स्ट्रांग बने, ठीक है। आप एक साथ खेलेंगे, वो भी हो रहा है ये नक्सलगढ़ में, मतलब एक ऐसे एरिया में जो कि नक्सलियों का गढ़ है, ठीक। साथ ही यहाँ एक यूनिक चीज़ ये होने वाली है कि इस बार जो पूर्व नक्सली थे उन्हें भी पार्टिसिपेशन का पूरा मौका यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। जो भी विजेता रहेंगे उन्हें नगद पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही पूर्व नक्सली को भी शामिल किया गया है। पूर्व जितने भी नक्सली हैं अगर वो खेलना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर खेल सकते हैं, ऐसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे, इस बार के पीएससी में मान के चलो कि पूछेगा ही पूछेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
तो माँ दंतेश्वरी के चांदी के सिक्के में हेड में रहेगी माता की तस्वीर, और बात की जाए अगर टेल में तो मंदिर की तस्वीर। तो ये बात हो रही है कहाँ की, तो भैया सिक्के बनाए जाएंगे दंतेवाड़ा में, जो दंतेश्वरी माता का मंदिर है जो कि एक शक्तिपीठ है, तो वहां पर बहुत चांदी का चढ़ावा आता है। तो 122 किलोग्राम चांदी जो है वहां पे जमा किया गया है, और उसमें से कुछ चांदी मतलब कुछ बोला जाए तो सिर्फ 10 किलो की चांदी को गलाकर उसके सिक्के बनाए जाएंगे, जिसके सिक्के के हेड में जो दंतेश्वरी माता है तो उनकी तस्वीर रहेगी, और अगर बैक टेल की बात की जाए तो दंतेश्वरी मंदिर जो है उस मंदिर की तस्वीर उसमें रहेगी। बहुत ही सुंदर मंदिर बना है, अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इस तरह का जो सिक्का है ये देखा जाएगा। तो ये जो वहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए, जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए ही ये सिक्के जो हैं तैयार किए जा रहे हैं। तो 10-10 ग्राम के, ये याद रखेंगे, 10-10 ग्राम के सिक्के जो हैं वो यहाँ पर बनवाए जाएंगे, ऐसा, ठीक है। और निश्चित मूल्य पर जो भी श्रद्धालु से खरीदना चाहते हैं वे उसे खरीद भी सकेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो ये इंपॉर्टेंट है, खास तोहफा है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि किस मंदिर के सिक्कों मतलब किस मंदिर से चांदी से आपके सिक्कों का निर्माण किया जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, दंतेश्वरी माता मंदिर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। 5 लाख राज्य कर्मियों की 27 को हड़ताल। तो 27 अभी जो आने वाली है आपके, ठीक है, तो इस 27 को यहाँ पे एक दिन की महा हड़ताल होने वाली है। लेकिन ये हमारे कोई काम की नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको यहाँ से तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात की जाए नगरनार इस्पात संयंत्र की, तो ऐसे रूमर्स थे कि इसका निजीकरण, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, वो होने वाला है। लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, इसे कैंसिल कर दिया गया है। तो केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी जो है ये बस्तर प्रवास में जगदलपुर में जो एयरपोर्ट है माता दंतेश्वरी एयरपोर्ट, वे वहां आए, वहां से वे नगरनाल पहुंचे जो कि एक इस्पात संयंत्र है, और उन्होंने वहां के लोगों से बात की, मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि नगरनाल का निजीकरण नहीं होने वाला, ठीक है, ये चीज, बल्कि इनका जो लक्ष्य है वो आपको याद रखना है, 2030 तक 100 मिलियन टन स्टील उत्पादन का इनका एक लक्ष्य रखा गया है, जो ये हासिल करना चाहते हैं। तो उसकी क्या तैयारियां हैं, किस तरह से किया जाएगा, उसके बारे में सारी डिटेल जानकारी इन्होंने यहाँ पर ली है, ठीक है। तो नगरनार इस्पात संयंत्र के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इसका निजीकरण जो है वो नहीं होगा, इसका आश्वासन इन्हें दिया गया है। तो ये कहाँ है और लक्ष्य क्या लिखा हुआ है, ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं, स्टील प्रोडक्शन में काम आता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तो नरेंद्र मोदी ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। तो इस साल जो 3rd टाइम मोदी सरकार यहाँ पर आई है, और उसके 100 दिन पूरे होने के जस्ट एक दिन पहले इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे कार्य किए, बहुत सारी परियोजनाओं का मतलब उद्घाटन किया। तो इसमें कुछ लिखी हुई है चीज़ें, इन्हें आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो का इन्होंने उद्घाटन किया है, यहाँ पे पूरा रेल कॉरिडोर का उद्घाटन जो है वो इन्होंने किया है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, रैपिड रेल को। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो ये न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जांजगीर, महासमुंद, बलौदाबाजार के साथ में 14 जिलों में अचानक से बढ़ गए हैं किडनी के मरीज। और ये कैसे पता चला, तो भैया ये पता चला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के दौरान। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम में लोग आए, उन्होंने अपना चेकअप कराया, डायलिसिस उनका हुआ, और तब पता चला कि इतने, और ये बढ़ ही रहे हैं ना, ये जो प्रतिशत है ये बढ़ रहा है, और ये पूरी तरह से नहीं है, ये जो मतलब कहना चाहिए कि ये जो भी इसमें रैंकिंग दी गई है ये पर्टिकुलरली सिर्फ कुछ जिलों की है, ठीक है। 5 नए जिले वहाँ पर भी जब ये कार्यक्रम किया गया तो उसकी तो अभी हमें कोई भी आंकड़े जो है वो नहीं मिले हैं। तो बात की जाए यहाँ पर तो जांजगीर चांपा में 6 मशीन्स लगी है, जिसमें 5335 डायलिसिस किए गए, 132.3%। जैसी महासमुंद, बलौदाबाजार, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, कोरबा, जशपुर, बीजापुर, दुर्ग, गरियाबंद, सूरजपुर, कोरिया और रायपुर, ठीक है। तो स्वास्थ्य विभाग जो है इन जिलों को हरे रंग में चिन्हित किया है। मतलब ये कि यहाँ पे मरीज जो हैं ये लगातार बढ़ रहे हैं, किडनी की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, डायबिटीज़, मीठा खाते हैं, मोटापा,
ठीक है, स्ट्रेस आप लोग बहुत ले रहे हो तो ये भी एक कारण होता है कि किडनी प्रॉब्लम्स जो है ये आने के चांसेस हैं, तो इसीलिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ है ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज़ कि ये जो आपका खुलासा किया गया है, जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है। अगर इसमें बात की जाए तो आयुष्मान भारत और निजी अस्पताल जो है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है, वहाँ पर जो भी डायलिसिस किए जाते हैं ना, उसके आंकड़े शामिल नहीं हैं। ठीक है, ये वो आंकड़े हैं ही नहीं, ये पर्टिकुलरली अलग आंकड़े हैं। ठीक है, तो सोचिए इनको भी ऐड कर दिया जाएगा तो ये कितने बढ़ जाएंगे ऐसा, तो ये काफ़ी एक गंभीर स्थिति है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखेंगे तो साक्षी मलिक जो कि पूर्व पहलवान रही हैं, साथ ही गीता फोगाट, हम सब इनका भी नाम जानते हैं, इन दोनों ने एक नई कुश्ती लीग की शुरुआत यहाँ पर की है ऐसे। ठीक है, पोस्ट करते हुए इन्होंने कहा कि रेसलिंग चैंपियंस सुपर लीग की शुरुआत ये लोग कर रहे हैं। तो पहले तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर बात की जाए साक्षी मलिक जी की, तो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता ये रही हैं साक्षी, और 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक, जिन पर मूवी भी बनी है दंगल, वो हैं गीता फोगाट जी। ठीक है, तो इन्होंने संयुक्त रूप से ये बयान दिया है और इन्होंने कहा है कि हम अपना खुद का एक नई कुश्ती लीग जो है इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो WFI का मानना है, जो कि आपका रेसलिंग फेडरेशन है इंडिया का, उन्होंने कहा कि इनका और हमारा, इनके तो बीच में अभी चल रहा है ना खूब नाटक। ठीक है, तो WFI का ये कहना है कि ये इनका पर्सनल अपना लीग है, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दोनों जो है अलग अलग हैं ये, और पहलवानों को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक नई लीग की यहाँ पर शुरुआत की गई है। ठीक है, ताकि युवा प्रतिभाओं को आगे लाने की जो ज़रूरत है उसे, और जिससे कि वे खेलों में और ज़्यादा सफल हों। तो अभी हमने देखा कि ओलंपिक्स में हमारे बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, तो उसे और अच्छा और बेहतर करने के लिए ये कदम इनके द्वारा उठाया गया, जो हमारे देश की बेटियां हैं और इन्होंने हमारे देश का नाम काफ़ी रोशन किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो सुपर लीग की शुरुआत इन्होंने की है, देखते हैं कितने सफल होते हैं। हम चाहते हैं ये सफल हों और अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को ये आगे लेकर आए। नेक्स्ट है यहाँ पर 15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? तो भैया फोटो दिख ही रही है हमें, मोदी जी के द्वारा। ठीक, लेकिन इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगी जिसमें हम सारी सेवाओं को देखेंगे, एक एक डिटेल में इस चीज़ को, इस न्यूज़ को हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। प्याज उत्पादन की अगर बात की जाए तो दुनिया में 1/4 प्याज का उत्पादन जो है वो भारत में ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है प्याज, और हम सब जानते हैं कि प्याज हमारे लिए क्या मैटर करता है। ठीक है, तो भारत की बात की जाए तो 25%, सेकेंड में है चीन, थर्ड में है मिस्र मतलब इजिप्ट, फिर आएगा अमेरिका और फिर आएगा आपका टर्की। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्याज उत्पादन जो है उसकी रैंकिंग की फर्स्ट में कौन है, सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन। अब क्योंकि आंकड़े हैं, आए हैं एग्जाम के लिए, इसलिए ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे तो चीन में भारतीय तिरंगा लहराया, 5वीं बार जीता खिताब। तो ये जो है ये अगेन आपके स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है। तो फाइनल में हॉकी मैच में अगर बात की जाए तो फाइनल्स में चाइना को 1-0 से हराया है भारत ने, और 5वीं बार ये विजेता हुए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ ये है आतिशी। तो भैया आम आदमी पार्टी की एक नेता आतिशी जो है ये दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं। ठीक है, ये न्यूज़ अब उस समय थी जब वो बनी नहीं थी तब आई थी, लेकिन अभी वो बन चुकी हैं सीएम। ठीक है, ऐसा। तो पहले कौन सीएम थे भैया? तो अरविंद केजरीवाल जी थे, जो किसी वजह से इन्हें जेल रहना पड़ा, ये जेल से अभी निकल गए, लेकिन इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। इनकी जगह सीएम बनाया गया है आतिशी को ऐसे। ठीक है, तो ये आम आदमी पार्टी में सर्वसम्मति से इन्हें नेता चुन लिया गया है। चलिए अच्छा है, मुबारकबाद आपको। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आतिशी जो है वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। पहली बनी थी सुषमा स्वराज, फिर दूसरी में शीला दीक्षित जी थी, और तीसरी जो बनी है ये आतिशी बनी है। हो सकता है दिल्ली जो है वो लकी है लेडीज़ के लिए, चलो अच्छी बात है।
ठीक है। चलिए इसके बारे में डिटेल्स जो है ये हम समझेंगे, जैसे जैसे न्यूज़ आगे बढ़ेगी तो और भी डिटेल्स मिलेंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे एशियन हॉकी, जो कि अभी जस्ट हमने देखा, तो वो एशियन हॉकी था। चीन को हराकर भारत जो है ये चैंपियन बन गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भारत 5वीं बार इस खिताब को जीता है। नाम क्या है खिताब का, तो बोलेंगे एशियन हॉकी। किसको हराया है, चाइना को। किससे हराया है, 1-2 से, ठीक है। ये चीज़ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, ठीक है। मान के चलिए इस बार एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय साय जी जो हैं, तो उन्होंने 2 मेन प्रोग्राम्स को यहाँ पर अभी मतलब स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये कौन से हैं इनको देखने, और साथ में घोषणाओं की भी यहाँ पर कुछ मतलब महत्वपूर्ण घोषणाएं जो हैं उनका मतलब इन्होंने बताया कि क्या चीज़ें होनी है, क्या होंगी। तो इन्होंने सबसे पहले चीज़ बोली है 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा, सिर्फ 5 रुपए में श्रमिकों को, ठीक है। तो यहाँ पर श्रमिकों को श्रमिक सम्मेलन और मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में वे शामिल हुए थे, ठीक है। और पहली चीज़ जो इन्होंने कहा घोषणा की वो ये कि 5 रुपए में यहाँ पर भरपेट भोजन दिया जाएगा। अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र का शुभारंभ किया जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर लिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहेगी चीज़ें। तो पहला है 5 रुपए में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र का शुभारंभ किया गया, ठीक है। और बोला गया कि भैया 5 रुपए में भरपेट आप खाना खाओगे। दूसरा चीज बोला गया है कि पंजीकृत श्रमिक जितने भी हैं, ठीक है, तो इनके बच्चों को पढ़ाया जाएगा प्राइवेट स्कूल्स में, ठीक है। तो निजी आवासीय स्कूल जो भी होंगे वहां पर इनके बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जो भी पंजीकृत श्रमिक निर्माण के जो मजदूर लोग हैं उनके बच्चों को, ऐसा, ठीक है। ये इसके अलावा मोर आवास मोर अधिकार, देखो दोनों चीजें अलग है स्टूडेंट्स। देखें एक चीज समझना, विश्वकर्मा जयंती हम सब जानते हैं कि श्रमिकों से रिलेटेड है। तो विश्वकर्मा जयंती पर इन्होंने ये 2 घोषणाएं की। ये घोषणाएं की गई इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, ठीक। बात करें मोर आवास मोर अधिकार योजना की, तो ये इंडोर स्टेडियम रायपुर में वे गए और यहाँ पर इसका इन्होंने यहाँ मतलब और भी पैसे इन्हें यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं मोदी जी के द्वारा, 2044 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो इतना करोड़ रुपीस जो है यहाँ पे मिला है कि और ज्यादा आवास जो है यहाँ पे बनाए जाएंगे। तो इसकी जो नंबरिंग डिटेल्स है उसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है जैसे आप देख सकते हैं, 5.11 लाख से ज्यादा आवासहीन परिवारों को मिली मकान की पहली किश्त, ये चीज। दूसरा चीज, 23,000 से अधिक शहरी परिवारों को मिली घर की चाबी। तो इनके घर जो हैं ये बन चुके हैं, ठीक है। जो अभी भी आवासहीन है उनके घर को बनाने के लिए मोदी जी जो कि वर्चुअली प्रेजेंट थे उस कार्यक्रम में, तो उन्होंने 2044 करोड़ रुपीस यहाँ पर दिए हैं, ठीक है, इस निर्माण के लिए। तो नाम क्या रखना है, याद रखना है आपको, मेरा आवास मेरा अधिकार कार्यक्रम, ये चीज, ठीक है। और साथ में यहाँ विश्वकर्मा जयंती पर जो इन्होंने 2 घोषणाएं की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एग्जाम्स में आपको यहाँ से प्रश्न आएंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ यहाँ पर। तो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो है अगर बात की जाए बैम्बू दिवस की, तो ये कब मनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बैम्बू दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे बात की जाए तो बेमेतरा में, यहीं पे मैं लिखा देती हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो बेमेतरा में वर्ल्ड का विश्व का सबसे ऊंचा बैम्बू टावर बनाया गया है, बैम्बू टावर, ठीक है। और इसका उद्घाटन वर्चुअली किसके द्वारा किया गया, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा। ये कितना ऊंचा है, तो बोलेंगे 140 फीट हाइट है इस टावर की, ठीक है। और
वर्ल्ड गिनीज में इसका नाम है, ठीक है, इसको मतलब डाला गया है वर्ल्ड रिकॉर्ड में, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये किसके द्वारा बनाया गया, तो एक स्टार्टअप कंपनी है गणेश वर्मा जी की, गणेश वर्मा की एक स्टार्टअप कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मान के चलिए एग्जाम में पूछने के पूरे चांसेस हैं। तो ये आतिशी जी की जो बात की जा रही थी उनके बारे में डिटेल्स दी गई हैं, ये पीडीएफ में रहेगा, यहाँ आप लोग पूरा इसको पढ़ सकते हो आराम से बैठ के। न्यूज़ में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है वो मैं बस आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो जितने भी हमारे टेलीग्राम चैनल हैं उसे ज्वाइन कर लीजिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल्स को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये सारे पीडीएफ्स वहीं पे ही शेयर किए जाएंगे, ऐसा। तो देखिए, अगर आतिशी जी की बात की जाए एज अ मुख्यमंत्री, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि शीला दीक्षित जो थी वो सबसे लंबे समय के लिए यहाँ पर 3 टर्म के लिए रही है ना। वो 3 टर्म मतलब होता है आपका 15 साल, तो 15 साल और 25 दिनों के लिए शीला दीक्षित जो थी वो मुख्यमंत्री रही है दिल्ली की। तो ये इतना लंबा समय के लिए तो नहीं रहेंगी, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर में इनका जो कार्यकाल है वो ज्यादा रहेगा। थर्ड में बात की जाए कि सबसे कम जो सीएम रही हैं वो रही हैं सुषमा स्वराज। तो सुषमा स्वराज जो थी वो सिर्फ 52 दिनों के लिए, ओनली 52 डेज के लिए वो मुख्यमंत्री थी, ठीक है। तो इनके बीच में ही आतिशी जी जो हैं वो आएंगी। उनके ऊपर में और भी चीज़ें दी गई हैं कि मतलब इन्होंने ऑक्सफोर्ड से अपनी मास्टर डिग्री ली है, 2013 में आम आदमी पार्टी में ये शामिल हुई थी, उस समय पे ये सलाहकार के रूप में इन्होंने काम किया था मनीष सिसोदिया की। फिर 2019 में बात की जाए तो ये हार गई थी लोकसभा इलेक्शन, विधानसभा में ये इन्होंने जीत हासिल की थी। 2023 में अगर बात की जाए तो मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद वह शिक्षा मंत्री बनी, ठीक है। शिक्षा पे इन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो बुलडोज़र न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम सब जान रहे हैं कि आजकल ये कार्यवाही बहुत ज़्यादा की जा रही है, तो इस पे अब रोक लगाई जाएगी। तो कोर्ट की इजाज़त के बगैर मकानों पर नहीं होगी बुलडोज़र कार्यवाही, ये चीज़ फाइनली यहाँ पर बोल दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। देश भर में बुलडोज़र कार्यवाही के जरिए किसी भी निर्माण को ढहाने पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह की अंतरिम रोक लगा दी है, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं होता है, किसी को भी यहाँ पे अधिकार नहीं कि वो कानून को हाथ में ले और इस तरह की चीज़ें करे, ठीक है, ऐसा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो ये वही न्यूज़ है जो मैंने आपको अभी बताया, जस्ट हमने थोड़ी देर पहले जिस न्यूज़ के बारे में बात की थी, ये वही वाली न्यूज़ है, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ना है इसको और डिटेल में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। और हाँ, ये ज़रूर चीज़ कही गई है कि कलेक्टर्स हों या कोई भी हो, अगर 1 रुपए का भी घपला होता है, गड़बड़ी होती है, तो बिल्कुल कार्यवाही जो है वो की जाएगी। तो जिस कार्य के लिए वो पैसा आया है, अच्छा होगा कि उसी कार्य में वो यूज़ किया जाए, ऐसा, ठीक है। हरा सोना किसे कहा जाता है, तो बैम्बू को कहा जाता है यहाँ पे हरा सोना। तो बैम्बू के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बेंगलुरु में 2030 तक 1.7 लाख नए निर्माण प्रस्तावित किए गए हैं, और इसमें कहा गया है कि इन परियोजनाओं में 30% कंक्रीट के रहेंगे और बाकी जो है स्टील को बैम्बू से बदलने से कार्बन उत्सर्जन में 30 टन की कमी जो है ये लाई जाएगी, ठीक है। मतलब बाकी जो कार्य जो भी होंगे तो उस पर बैम्बू का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाएगा, और जैसे बैम्बू का अगर यूज़ किया जाता है और इतने अच्छे वे में, तो 2030 तक हम कार्बन एमिशन को रोक सकते हैं, ठीक है। जो हम ज़ीरो कार्बन की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो हम टारगेट को अचीव कर पाएंगे, ऐसा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है हरा सोना किसे कहा जाता है, बैम्बू को, ऐसा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है स्टूडेंट्स ये भी, कि क्रिकेट विश्व कप में अब महिलाओं को मिलेगी पुरुषों के बराबर की इनामी राशि, जो चीज़ पहले नहीं होती थी। तो अभी याद रखेंगे, भारतीय टीम अभी यूएई में होने वाला है विमेन T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। तो पहला मैच जो है वो इंडिया का 4 अक्टूबर को है, न्यूजीलैंड के साथ में है वो, ठीक है। और इसमें ही ये चीज़ बोली गई है कि अब महिलाओं को और पुरुषों को समान पैसा जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। जो भी इनामी राशि रहेगी वो बराबर रहेगी। पहले ऐसा नहीं था, थोड़े से चेंजेस थे, जैसे कि 20.52 करोड़ रुपए की इनामी राशि मिली थी 2024 T20 विश्व कप जीतकर चैंपियन बनने वाले भारतीय पुरुष टीम को, ऐसा, ठीक है। और वही महिलाओं को जो है वो कम दी गई थी, जो कि गलत है। तो उस वजह से यहाँ पे ये निर्णय जो है लिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें डिटेल में यहाँ पर इसलिए नहीं जा रही हूँ कि जब आप पीडीएफ लोगे आराम से बैठ के नोट्स वोट्स जो है वो आपको बनाना है, ठीक है, यहाँ पर। और ये बहुत अच्छी चीज़ है और यहाँ से मान के चलो स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर तो डुमाली, तो बात की जाए कांकेर की, कांकेर के पास में डुमाली गाँव में पहाड़ के ऊपर में एक मादा तेंदुए के साथ में 4 शावक जो हैं ये दिखाई दिए हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साथ 4 शावक देखने को मिले हैं, तो कहीं ना कहीं एक आकर्षण का केंद्र जो है ये बन गया है, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे मोहना तेजस उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। तो बात की जाए मोहना सिंह की, तो मोहना सिंह वायुसेना में 2016 में ये शामिल हुई थी और ये तेजस लड़ाकू स्क्वाड्रन का हिस्सा बनने वाली पहली महिला बन गई हैं, पहली महिला पायलट, ठीक है। तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। तो नाम क्या है, तो बोलेंगे मोहना सिंह। चलो नेक्स्ट न्यूज़, ये चंद्रयान से रिलेटेड न्यूज़ है, अभी उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे और इन्फॉर्मेशन आएंगी तब ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैसे कि चंद्रयान 4 की बात की जा रही है कि चांद के पास पहुंचने के बाद में इसे वापस बुला लिया जाएगा, है ना, भारतीय यान जो है ये वापस आएगा, वहाँ रुकेगा नहीं, ऐसा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर, और ये लास्ट न्यूज़ है आज की, कि नवंबर तक तैयार होगी ओपन जेल। तो रायपुर और बिलासपुर में जैसे कि बहुत हम सब जानते हैं कि जेलों में जो क्षमता है वो तो एक लिमिट तक रहेगी, लेकिन क्राइम्स तो बहुत हो रहे हैं, ठीक है। तो कैदियों की भीड़ और साथ में उन्हें जिस अमानवीय तरीकों से वहाँ रखा जाता है, तो उसको लेकर एक जनहित याचिका डाली गई थी। और उसके बाद बोला गया कि भैया बेमेतरा में खुली जेल का निर्माण जो है ये हो रहा है, ठीक है। तो 200 की क्षमता के साथ में खुली जेल का निर्माण जो है ये जुलाई माह तक पूरा हो जाएगा, ऐसा बोला गया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही रायपुर और बिलासपुर की बात की जाए तो यहाँ भी विशेष जेलें जो है बनाई जा रही हैं। रायपुर में 4000 और बिलासपुर में 1500 बंदियों को रखा जा सकेगा, ठीक। तो ये कहाँ ओपन जेल कहाँ बन रही है, तो बोलेंगे बेमेतरा में बन रही है, नाम आपको याद रखना है। चलिए तो फिर क्लास को यहाँ पे फिनिश करते हैं। आई होप ये जो वीकली करंट अफेयर्स मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया ये आपको पसंद आया होगा। तो हमें आप सब्सक्राइब कर लीजिए वेदास इंस्टीट्यूट को, क्योंकि अब ये जो क्लासेस हैं ये धीरे धीरे गियर अप हो रही हैं, क्योंकि CGPSC जो है ये भी बहुत जल्दी आने वाला है, साथ ही और भी बहुत से एग्जाम्स आने वाले हैं। वेदास इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे हम बहुत सारी क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज लेकर आ रहे हैं एक बहुत रीजनेबल प्राइस के अंदर में। और साथ में ही और भी डिटेल्स जो हैं आपको वहाँ पर मिल सकती हैं। हमारे जितने व्हाट्सएप चैनल हैं उनमें ज्वाइन हो जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल्स के अंदर में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको बेसिकली हम इंफॉर्मेशंस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन स्टूडेंट इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अब तैयारी वॉर फुटिंग लेवल पे आप लोग कीजिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और हर साल कंपटीशन जो है ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको एनी हाउ जब एग्ज़ाम निकालना है तो तैयारी और स्ट्रैटेजी जो है वो थोड़ी सी अलग होनी चाहिए बाकियों से, तभी आपका वो पेपर जो है निकलेगा, ठीक है। तो इन सब के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।